हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है, इस सत्य को कबीरदास जी बार बार हमें याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, और तरवर ज्यों पतन गिरे, बहु न लागे डार। हे मानव, यह देह बार बार नहीं मिलती है। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता फिर से शाखा पर नहीं लौटता, वैसे ही यह जीवन भी एक बार गया तो फिर नहीं आता है। कबीरदास कहते हैं कि इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता, प्रेम और मोक्ष चाहते हैं, लेकिन इन सब का मार्ग एक ही है, वो है सत्य का ज्ञान और अंत की यानी अंदर की जागृति। कबीरदास जी के वचन किसी पुस्तक के शब्द नहीं हैं, वे जीवन अनुभव हैं और वे जीवन की गहराई को सरल भाषा में खोजते हैं, जिससे हर इंसान, राजा हो या रंक, पंडित हो या किसान, समझ सके कि जीवन का सार क्या है। आज का यह सत्संग उसी उद्देश्य से है। कबीर जी के 5 ऐसे अमृत वचन जो जीवन को भीतर से बदल देते हैं। आइए इस यात्रा पर चलते हैं, ज्ञान से आत्मज्ञान तक, शब्दों से अनुभव तक। तो पहला वचन है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने सो मुझसे बुरा न कोई। यानी यह वचन मानव मन की सबसे गहरी बीमारी को उजागर करता है। दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति रखता है। हम क्या करते हैं, रोज दूसरों में कमी ढूंढते हैं। कोई ऐसा नहीं जो पूरी तरह से सही हो। हम पड़ोसियों में बुराई देखते हैं, मोहल्ले पड़ोसियों की बुराई देखते हैं, राजनीतिक में झूठ देखते हैं, धर्म में ढोंग देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर झांक करके देखा है कि हम स्वयं कहाँ खड़े हुए हैं? तो साथियों, कबीर कहते हैं कि जो दिल खोजा आपना सो मुझसे बुरा ना कोई। जब इंसान ईमानदारी से खुद को देखने लगता है, तब उसे पता चलता है कि सारा झगड़ा बाहर नहीं है, वह भीतर है। जो दोष दूसरों में दिखाई देते हैं, वे हमारे मन के दर्पण का प्रतिबिंब है। एक बार साधक ने कबीरदास से पूछा कि गुरुदेव, दुनिया में सब गलत हैं, मैं किस पर भरोसा करूं? तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीरदास मुस्कुराए और बोले, पहले खुद पर भरोसा करना सीख। दूसरों को बदलने से पहले अपने मन को सीधा कर ले। तो जीवन का संदेश है कि जब तक हम दूसरों की बुराइयों में समय गंवाते रहेंगे, तब तक अपने भीतर की रोशनी नहीं जगा पाएंगे। स्वयं का सुधार ही सबसे बड़ा समाज सुधार है। असली धर्म दूसरों को दोष देने में नहीं है, बल्कि स्वयं को सुधारने में है। दूसरी बात बताई उन्होंने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यानी यह वचन हमें संतुलित जीवन का रहस्य बताता है। आज इंसान 2 छोरों में फंसा हुआ है, या तो अभाव में चलता है या अधिकता में डूबता है। तो कबीरदास जी का मार्ग बीच का है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। वे कहते हैं कि हे प्रभु, इतना दे दो कि मेरे परिवार का पालन हो जाए, और मेरे द्वारा आया साधु भी, कोई मेरे द्वार पर जो भी साधु आए वह भूखा ना जा पाए। यानी जो मिला है उसमें संतोष रखो, पर इतना भी रखो कि किसी की सहायता भी कर सको। आज की दुनिया में लालच ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। यह कबीरदास जी ये नहीं कहते कि आप कुछ नहीं लो, अपना भी धन है उसे एकत्रित करो। कोई भूखा व्यक्ति भी आता है तो उसकी भी सहायता कर दो। कोई असहनीय है तो आप उसकी भी सहायता कर सको, इतना तो रखना चाहिए। यानी जो मिला है उसमें संतोष रखो, पर इतना भी नहीं
कि किसी की सहायता ना कर सकूं। तो आज की दुनिया में लालच ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। हर कोई दौड़ रहा है अधिक कमाने की, अधिक पाने की, अधिक देखने की होड़ में। लेकिन इस लालच की दौड़ का कोई अंत नहीं होता है। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। आइए उदाहरण से समझें इसे। एक बार एक धनी व्यापारी कबीरदास के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत है। तो कबीर बोले कि तेरे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है। तेरे खजाने में सोना है पर हृदय में शांति नहीं है। तो जीवन का संदेश ये है, सुख का रहस्य धन में नहीं है, संतोष में है। जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है वही सच्चा राजा है। साईं इतना दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि बस उतना ही पेट भर जाए, मन नम्र रहे और किसी भूखे को अन्न दे सके। अगली बात बताई उन्होंने कि जब मैं था तब आहरे नहीं और अब हरे हैं मैं नाहे, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखा माहे। यह वचन आत्मज्ञान का चरम बिंदु है। कबीरदास कहते हैं कि जब तक मैं था तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, और जब मैं मिट गया तब सब जगह वही हरि दिखाई दे रही हैं। तो यह मैं क्या है? यह अहंकार है। यह भाव कि मैं कुछ हूं, इसमें मैं के कारण मनुष्य ईश्वर से बहुत दूर है। कबीर का संदेश स्पष्ट है कि जहां मैं वहां हरे नहीं, और जहां हरे है वहां मैं नहीं। तो एक बार कबीरदास जी गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। वहां एक पंडित मंत्र पढ़ते हुए बोले, मैंने 1000 बार गंगा स्नान किया है। तो इतनी बातों को सुनने के बाद कबीरदास जी मुस्कुरा करके बोले, भाई, जब तक मैं स्नान करता रहेगा तब तक पाप नहीं धुलेगा तुम्हारा, और जब हरि स्नान करेगा तब सब मल मिट जाएगा। तो कबीर का संदेश ये है कि अहंकार ही सबसे बड़ा पर्दा है जो हमें ईश्वर से अलग करता है। जब तक हम मैं किया है, जब तक मैंने किया है, मैं जानता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं के भाव में हैं, तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। विनम्रता ही ईश्वर का द्वार की चाबी होती है। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए, नाव चढ़े बीच धार, और जो ऊपर चढ़े आए सो नीचे आए पार। तो यहाँ आगे कबीरदास कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। यानी यह वचन धैर्य और विश्वास का पाठ है। आज का मनुष्य सब कुछ अभी चाहता है, लेकिन सफलता, प्रेम, शांति, मोक्ष सब तुरंत। पर जीवन कोई मशीन की बटन नहीं है, उसे दबाते ही सब परिणाम तुम्हें मिल जाए हाल के हाल ही। यह एक बीज की तरह है जिसे बोने के बाद ऋतु आने का इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे कर्मों का हिसाब का फल मिलता है। कबीर कहते हैं कि माली चाहे रोज 100 घड़ा पानी डाल दे पेड़ में, फल उस पर जब ही आएगा जब उसका समय आ जाएगा। इसी तरह साधक चाहे रोज साधना करे, अनुभूति करे, लेकिन जब मन शांत होगा। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझें। एक शिष्य रोज कबीर से पूछता कि गुरुदेव, मुझे ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो कबीर बोले, बेटा, तू रोज पौधों को खींचकर देखता है कि वह बड़ा या नहीं। जब तू धैर्य रखेगा वह पौधा वृक्ष बन जाएगा। तो जीवन का संदेश है, सच्ची प्रगति धैर्य में है। जो समय पर विश्वास रखता है वही सफलता और शांति दोनों को पाता है। जल्दी का फल कच्चा होता है, धीरे चलो पर सच्चे मार्ग पर चलो। अगला उन्होंने एक और वचन बताया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। यह वचन समूचे ज्ञान जगत का सार है।
यहाँ कबीरदास कहते हैं कि किताबें पढ़ पढ़ के संसार के लोग विद्वान बन गए, लेकिन प्रेम से अनजान रह गए। सच्चा ज्ञान पुस्तकों से नहीं है, प्रेम से आता है। और कबीर का ढाई आखर प्रेम का मतलब ये है कि वह प्रेम जो किसी शर्त से बंधा ना हो, जो भीतर से उमड़े, जो उसमें वही एक परमात्मा देखे। आइए कथा से समझें। एक दिन एक बड़ा पंडित कबीर के पास आया और बोला, मैंने 4 वेद पढ़ लिए हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं। तो कबीर ने कहा, बहुत अच्छा किया आपने, अब बताओ तुमने अपने भीतर प्रेम पाया? पंडित बोला, नहीं, प्रेम तो नहीं पर ज्ञान तो है। तो कबीर बोले कि भाई, ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है। ज्ञान तुझे ऊंचा नहीं उठाएगा, प्रेम तुझे ऊंचा उठा देगा। तो उन्होंने एक दोहा बताया कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जो प्रेम करता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि प्रेम में अंधकार मिटता है, भेद मिटते हैं और मैं तू का अंतर खत्म हो जाता है। प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। तो साथियों, कबीर का मार्ग आत्मा से परमात्मा तक का है। कबीर के ये 5 अमृत वचन जो आपने अभी सुने, ये केवल उपदेश नहीं है बल्कि जीवन की दिशा है। कबीर का मार्ग बहुत सरल है, ना तीर्थ, ना मठ, ना बाहरी दिखावा। वे कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं केवल मस्जिद में, ना कोई कैलाश में। सत्य तुम्हारे भीतर है। जब मन शांत होता है तो भीतर का राम प्रकट होता है, और वही जीवन का असली परिवर्तन है। जब व्यक्ति बाहर की खोज छोड़ करके भीतर झांकने लगता है। तो साथियों, कबीर के ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जो रोज इन पर थोड़ा थोड़ा मनन करेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया के पास, और जो करे सो भर लेगा, तू क्यों भय में त्रास। तो डर मत, चिंता मत कर, बस सच्चाई, प्रेम और धैर्य से जी। तेरे ईश्वर तेरे भीतर है, तू उसी का अंश है। जब तक ये पहचान बन जाएगी, वहीं से मुक्ति हो जाएगी, वहीं शांति मिल जाएगी। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए सभी हमारे दर्शक बंधुओं को राम राम।